नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर कोई दुष्ट आत्मा अगर किसी लड़की की इज्जत के पीछे पड़ जाए तो क्या कुछ बिगड़ सकता है। आज आप लोग जानोगे और जब कंप्लीट स्टोरी सुनोगे तो आपकी भी अंतर आत्मा कांप जाएगी। एक ऐसी ही घटना कर्नाटका जैसे शहर में घटित हुई है। आज की जो स्टोरी है यह एक कर्नाटका की रहने वाली लेडी उन्होंने लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं उनका नाम उजागर ना करूं, सो मैं उनका नाम सरिता रख रही हूँ। दोस्तों, सरिता जी के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली घटना घटित हुई है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। सरिता जी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनके जो पति हैं वह गांव पे रहते थे, लोगों के यहाँ मजदूरी करते थे और सरिता जी को 4 बच्चे थे, 2 लड़की और 2 लड़का। सरिता जी को अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक था और वह चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ के लिख के कुछ अच्छा करे। गांव में उनके पास पैसे नहीं हो पाते थे कि वह अच्छे से जी सके। उन्होंने अपने पति को बैठा के बहुत समझाया, रोई गाई चिल्लाई, बहुत कुछ किया उन्होंने यह बताने के लिए कि तुम शहर चलो, शहर में तुम कुछ अच्छा करो ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सके लिख सके और हम जैसी जिंदगी ना जिए। क्योंकि उन लोगों के पास कभी खाना हो पाता था, कभी नहीं हो पाता था। और सरिता जी लोगों के यहाँ जा जाके काम करती थी एक छोटे से बच्चे को गोद में लेके। वह तंग आ गई थी और पति को कैसो कैसो करके उन्होंने मनाया और कर्नाटका जैसे शहर में लाई। और वहां आने के बाद से उनके पति को कोई भी काम नहीं मिल रहा था। तब उनके पति ने डिसाइड किया कि वे टैक्सी चलाएंगे, क्योंकि उनको ना गाड़ी चलानी आती थी। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि देखो, मैं एक काम करता हूँ, किराए पे टैक्सी ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास पैसे है नहीं टैक्सी लेने के लिए। और तुम्हारी माँ ने जितने भी पैसे दिए हैं उससे हमारे घर का रेंट जाता है और हम लोग खा पी रहे हैं। इसके अलावा कुछ हो नहीं पाएगा और तुम्हारी माँ कहाँ से पैसे देगी, इतना दे दिए, इतना ही काफी है, तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो कैसो कैसो एक टैक्सी मिल गई सरिता के पति को, तो उन्होंने टैक्सी चलाना स्टार्ट कर दिया। वे दिन में जाते थे और इवनिंग में घर आते थे, बट ज्यादा इनकम नहीं होता था क्योंकि बहुत लोग टैक्सी चलाते थे ना, और जो ये होता ना शेयरिंग, उसमें ज्यादा उनको कमाई नहीं हो रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे रात में टैक्सी चलाएंगे और शेयरिंग में नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट लेके जाएंगे, उसमें इनकम थोड़ा सा अच्छा था। उनको किसी ने बताया, होता है ना टैक्सी वाले दोस्त हो जाते हैं कुछ इस टाइप से। तो उन्होंने अपनी वाइफ को एक दिन बोला कि देखो, अब तुम थोड़ी सी हिम्मती बनो, तुम बच्चों को देखना, मैं रात में निकला करूंगा टैक्सी को लेके और अगल बगल ही चलाऊंगा, तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा घर पे। यहाँ पे सरिता ने बोला कि देखिए, जितना कमा रहे हो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी लोगों के यहाँ काम करके थोड़ा मोड़ा और पैसे कमाऊं, ताकि एक आदमी का खर्च चलेगा तो एक आदमी का बचेगा कम से कम। लेकिन सरिता के पति ने बोला कि नहीं, देखो तुम मेरी बात मानो, मेरा एक दोस्त है जो रात में अच्छा कमाता है, तुम ना बच्चों के साथ रहना, मैं तो पूरे दिन घर पे ही रहूंगा और तुम एक काम करना, दिन में दूसरों के यहाँ काम कर लेना, मैं बच्चों को देख लूंगा। तो इन लोगों ने इस तरीके से अपने फैमिली को सेट किया कि दिन में पति देखेगा, रात में वाइफ देखेगी। सब कुछ सही रहा। 1 सप्ताह तक जो सरिता का पति था वह टैक्सी लेके काम करता रहा और एक दिन वह बीमार हो गया और वह अपनी वाइफ को बोला कि देखो, आज रात में मैं टैक्सी लेके नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत थकान सी लग रही है, मुझे आदत नहीं है रात में जगने की, तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं लगातार 1 सप्ताह से जग रहा हूँ जबरदस्ती, हो सकता हो उसी की वजह से हुआ हो। तो सरिता ने बोला कि ठीक है, आज मत जाइए, कोई बात नहीं, कल चले जाइएगा। बेचारा थका हारा था, वह जमीन पे चटाई पे लेट गया
और उसके 4 बच्चे थे, तो चारों बच्चे रात में बहुत ज़्यादा काँय-काँय कर रहे थे। 3 बच्चे तो थोड़े बड़े-बड़े थे, आपस में खेल रहे थे, लेकिन जो छोटा वाला था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। यहाँ पर सरिता का जो पति था वह इरिटेट हो रहा था, तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि देखो उसको दूध पिलाओ छोटे वाले को और उसको सुलाओ और इन बड़ों को बोलो कि ये सोए। लेकिन 3 बच्चे ऐसे शरारती थे कि उनको खेलना था, वे सो ही नहीं रहे थे। सरिता का पति उठा और गुस्से में लाइट बंद कर दिया और उसने अपनी बीवी को बोला कि देखो सरिता, लाइट बंद कर दूंगी ना तो ये बच्चे अंधेरे में रहेंगे तो सो जाएंगे, क्योंकि अंधेरे में तो खेलेंगे नहीं। और स्विच ऊपर था, बच्चे पकड़ नहीं पाते। तो जो बच्चे थे वे थोड़े टाइम तक चिल्लाए कि लाइट ऑन करो, बट इन लोगों ने लाइट ऑन नहीं की, तो बच्चे भी हार थक के सो गए। इधर सरिता का पति सो गया, लेकिन छोटा वाला जो बच्चा था ना वह सोया नहीं था, वह जगा था। वह अपनी माँ के गोद में बैठ के खेल रहा था। जब तक वह सोता नहीं तब तक सरिता कैसे सोती। सरिता ने गेट बंद किया और अपने बच्चे को ऐसे पैर पे रख के ठोक रही थी कि ताकि ये सो जाए। यह करते करते काफी लेट हो गया। उस दिन बच्चा सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात के करीबन 12:30-1 के आसपास का समय हो रहा था। जो सरिता थी वह दिन में काम की थी लोगों के घर पे, सो उसको भी ना नींद आ रही थी, थोड़ा सा आंख झपक रहा था। वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने बच्चे की वजह से जगी थी। बेचारी कोशिश कर रही थी कि जगी रहे जगी रहे। फिर उसने क्या किया कि लेट गई और लेट कर अपने बच्चे को बगल में लेटा के उसको ठोक रही थी कि बेटा सो जा सो जा। बच्चा जो था वह हल्की हल्की आंखें बंद कर रहा था, फिर खोल रहा था, मतलब वह भी ना अध नींदू था। और यहाँ पर सरिता जी भी आधी नींद में थी। इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनका जो पति है वह इनके पास आया है और सामने बैठकर इनका कपड़ा हटा रहा है। सरिता जी अपने पति को बार बार बोल रही थी कि देखिए आज मेरा मन नहीं है, आप जाइए अलग सो जाइए, हम कल बात करते हैं इस मैटर पे। लेकिन इनका जो पति था उसका कुछ भी जवाब नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने दोबारा बोला, तिबारा बोला, ये बार बार बोल रही थी लेकिन आंख नहीं खोल रही थी, क्योंकि ये भी ना हल्की फुल्की नींद में थी। फिर इनको लगा कि वह बात नहीं मान रहा है, अब बात जबरदस्ती वाली हो गई है। तब इन्होंने सोचा कि एक बार उठ के बैठ के बात कर लेते हैं। इन्होंने फोन उठाया और फोन का टॉर्च जलाया और ऐसे सामने किया, सामने कोई नहीं था। अब यह डर गई, बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि साड़ी काफी ऊपर तक आ गया था लेकिन सामने कोई है नहीं। तब इन्होंने अपने पति को आवाज लगाया, नंदनी के पापा, नंदनी के पापा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे। फिर यह दौड़ के अपने पति के पास गई और उनको झकझोर के उठाई और बोली कि आप मेरे पास आए थे ना। तब वह आदमी बोला कि नहीं, मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, सोने तो ना जाओ ना, सुबह बात करेंगे जो भी बात है। तब वह औरत बोली कि नहीं, मेरे पास कोई आया था और मुझे महसूस हुआ है कोई तो है जो मेरा साड़ी पूरा का पूरा ऊपर किया है। तब नंदनी के पापा ने बोला कि तुम ना पागल हो गए, तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा है, एक काम करो छोटे वाले को सुलाओ और तुम सो जा, हम कल देखेंगे, कल बात करेंगे इस मैटर पे। थोड़ा सा उनका जो मूड था ना अलग टाइप का, थोड़ा रोमांटिक टाइप का हो गया था, बट बीमार थे तो इसलिए वे नींद में थे, तो उन्होंने अपनी बीबी को टाल दिया, हटा दिया। अब सरिता जी आके बैठ गई, उनको नींद नहीं आ रहा था क्योंकि उनके साथ ये घटना घटित हुई थी ना, तो उनको ऐसा दिमाग में चल रहा था कि मैं सोऊंगी फिर ये चीज हो जाएगा। वह काफी टाइम तक इसी चीज को लेकर सोच रही थी कि आखिर यह काम किसने किया, इन्होंने नहीं किया तो आखिर किया तो किया किसने। उनका जो दिल था, दिमाग था, वह इस चीज को नहीं ले रहा था कि हाँ भ्रम है, ये है वो है, कुछ नहीं। उनको था कि हाँ किसी ना किसी ने किया है, मतलब किया है। बेचारी पूरी रात जगी जगी में काट दी, कहाँ उसको नींद आ रही थी, यहाँ पे नींद ही उड़ गई। अगले दिन वह सुबह किसी के भी घर काम करने नहीं गई, घर पे ही रही, खाना पीना बनाया, खाया पिया, दिमाग में वही चल रहा था। और दिन में सरिता जी को नींद भी आ रहा था, वह सो गई। इधर सरिता जी के जो पति थे वे हल्के फुल्के ठीक हो गए थे, क्योंकि नींद पूरी ना लेने की वजह से उनका ना सर भारी था। अभी वह अच्छा फील कर रहे थे। वह दिन में कहीं भी नहीं गए काम के लिए, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि रात में ही जाना है। जब रात हुआ तब उन्होंने अपनी बीबी को बोला कि देखो सरिता, मैं जा रहा हूँ काम पे। सरिता जी ने मना किया, बोला कि नहीं प्लीज आप रात में मत जाया कीजिए, मेरे को डर लग रहा है। तब सरिता के पति ने मजाक में ही बोला कि देखो तुम्हारी जो भी इच्छा है कल पूरी कर दी जाएगी, अभी मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। वह अपनी वाइफ को
थोड़े से मजाक के मूड में थे ही, 2-4 चीजें बोल के वे निकल गए। सरिता जी के अंदर धक-धकी तो था ही थोड़ा मोड़ा, वे उस चीज को भूल नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने बच्चे को सुला दिया, काफी टाइम तक जगी थी, लेकिन फिर भी इंसान है, रात में तो सोता ही है। करीबन 3:30-4 के आसपास का समय था। उन्होंने सोने का प्रोग्राम किया। उनको हल्की फुल्की नींद भी आ रही थी। जैसे ही वे आंख बंद की, तभी उनको महसूस हुआ कि कोई तो इंसान है जो मेरा कपड़ा हटा रहा है, पूरा का पूरा साड़ी हटा रहा है। उन्होंने धीरे से अपनी हल्की सी आंखें खोली, मतलब लाइट नहीं जला रही है, तो उनको उस अंधेरे में ये चीज महसूस हुआ कि मेरे सामने कोई इंसान है, काफी लंबा चौड़ा और तगड़ा है। वह खड़ा है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी पूंछें हैं। वह इंसान कपड़ा हटा रहा है। सरिता जी के अंदर ना बहुत ज्यादा डर हो गया और वह समझ गई थी कोई ना कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है, बट वह इंसान है या कोई आत्मा है यह कंफर्म नहीं था। उन्होंने उस चीज को इग्नोर मारा और खुद के हाथ से कपड़ा पूरा पैर तक डाल दिया, ढक दिया। फिर कुछ समय बाद वह कपड़ा फिर से हट रहा है। यहाँ पर बेचारी तंग आ गई थी। उसने तुरंत फोन उठाया और टॉर्च ऐसा जला दिया और सामने किया, तब वहां पे कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने उठा, लाइट जलाया और देखा कि गेट बंद है या खुला है। गेट जो था वो अंदर से ही बंद था। अब बेचारी बहुत डर गई। उसको ऐसा लगा कि भाई गेट बंद है, इंसान आ नहीं सकता, फिर ये हुआ तो हुआ कैसे। अब वह एकदम श्योर हो गई थी कि कोई ना कोई आत्मा है जो मुझे परेशान कर रहा है। अब वह चिल्ला चिल्ला के लगी, बोली खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, कौन हो, क्यों कर रहे हो ये सब, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं डरती हूँ, मैं बहुत हिम्मती हूँ, क्या बिगाड़ लोगे, एकदम सावधान रहो, दूर रहो मुझसे, ये सब मत करो, अच्छा नहीं है। गाली गलौज भी दिया, लेकिन जो आत्मा था वह बेशरम था। अब वह लाइट में ही परेशान करना स्टार्ट कर दिया। उस समय बेचारी जगी थी और जितनी बार भी वह आत्मा परेशान करने आ रही थी उतनी बार गाली दे दे के ऐसे कर रही थी, हटो हटो हटो। मतलब उसने ना 1-1.5 घंटा जंग लड़ा उस आत्मा से। आत्मा भी ढीठ, उसको पूरा का पूरा लग गया था कि अब यह जान गई है तो मेरा क्या बिगाड़ेगी। आत्मा की नीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अब सुबह होने को था, आत्मा अपने आप गायब हो गई। सरिता ने चैन की सांस लिया और वह इंतजार में बैठी थी कि पति आएगा तो उसको सारी बातें बताएंगे। जब सरिता का पति घर पे पहुंचा तो सरिता ने सारी की सारी बातें अपने पति को बता दी। यहाँ पर सरिता का पति बहुत ही तेज हंसने लगा और बोला कि देखो ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब नौटंकी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। अगर तुम्हारा मन हो रहा है तो चलो मैं तैयार हूँ। बहुत दिनों से हम दोनों में थोड़ी सी दूरी है ना, इसकी वजह से तुम्हारे दिल दिमाग में ऐसा चल रहा है। तुम ये सब मत सोचो, ये सब सोच रहे हो तभी हो रहा है। अब पति लगा अपनी वाइफ को छेड़ने और वाइफ बहुत ज्यादा सीरियस थी। वो बोली कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ होता तो मैं तुमसे बात करती ना, मैं तुमको बोलती ना, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कोई तो है जो मेरे पीछे पड़ गया है और वह इंसान नहीं है, वह आत्मा है, तुम मानो। इतना कहने के बाद से सरिता रोई। सरिता के पति ने चुप कराया। उसने बोला हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, ठीक है हम दिखवाएंगे, किसी को दिखवाएंगे, अच्छे से देखेंगे कि आखिर क्या है। यहाँ पर सरिता ने अपने पति को बोला कि देखो वह दिन में नहीं आता है, वह रात में आता है, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम रात में काम पे मत जाओ, तुम दिन में जाओ। सरिता का पति बोला कि ठीक है नहीं जाएंगे, तुम शांत हो जाओ। फिर सरिता ने अपने पति को खाना बनाया, खिलाया पिलाया और पूरे दिन डर के साथ रही। जब रात हुआ तब सरिता का पति धीरे से तैयार हुआ और अपनी वाइफ का माथा चूमते हुए बोला कि देखो ये सब आज मत सोचना, मुझे आज जाना है, बहुत जरूरी है और मैं कोशिश करूंगा कि अगले सप्ताह से दिन में कर दूं। अभी तो रात में जाने दो, बहुत जरूरी है, मेरा दोस्त नीचे वेट कर रहा है, हम दोनों साथ में निकलेंगे, तुम देखो तो खिड़की से। जब सरिता ने खिड़की से देखा तो उनका दोस्त वहीं पे नीचे वेट कर रहा था। सरिता ने कोशिश किया कि पति रुक जाए, बट वह रुका नहीं, वह चला गया। और यहाँ पे सरिता डरी है, उसने लाइट भी ऑफ नहीं किया, वह लाइट ऑन करके बैठी है, उसको नींद नहीं आ रहा था। उसको तो डर था कि आज रात में मेरे साथ कुछ ना कुछ घटना होगा, मैं कब तक बचूंगी। वह आत्मा बहुत ताकतवर है और वह मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा
करेगी। सरिता के अंदर ना यह चीज फिक्स हो गया था कि हाँ, वो पक्का कुछ ना कुछ तो बुरा करेगी। अब वह अपने बच्चे को जगा के बैठी है, किसी भी बच्चे को सोने नहीं दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है ना कि बच्चे जगे रहेंगे, अगर अपने आंखों से देखेंगे तो पापा को बोलेंगे, कम से कम पापा को विश्वास तो होगा। बच्चे बच्चे हैं, जगह जगह सो गए। सरिता जो थी वह भी डर के मारे एक कोने में बैठी है। रात के 12:30 के आसपास हो रहा था। उसको अचानक से महसूस हुआ कि कोई तो उसको गुदगुदी कर रहा है, इधर उधर हाथ लगा रहा है। वह चिल्लाना स्टार्ट कर दी कि तुम आ गए ना, मुझे पता था कि तुम मुझे परेशान करोगे। मैं एकदम से श्योर थी, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ मत करो, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, ये सब नौटंकी मत करो, मुझे नहीं पसंद। मैं एक पवित्र औरत हूँ, मत करो ये सब। लेकिन आत्मा को कहाँ ये सब। आत्मा जो था वह गलत नियत के साथ आया था और वह कोशिश कर रहा था कि मैं आज सरिता को पालूंगा। उसने 1 डेढ़ घंटा बेचारी को बहुत परेशान किया, बहुत सताया। वह भाग रही थी, खुद को बार-बार कपड़े में लपेट रही थी, वो बार-बार कपड़ा खोल दे रहा था। मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा था और यह एकदम पानी-पानी हो गई थी, पूरा पसीने में डूब गई थी, थक गई थी, बार-बार गिर रही थी, उठ रही थी, जिधर भाग रही थी उधर वह जा रहा था। मतलब इसके साथ ना बहुत ही बुरा कर रहा था। रात के करीबन 1 डेढ़ हो गए थे और ये जो सिलसिला था ना, ये लगातार चल रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि उस आत्मा को मज़ा आ रहा था इस औरत को दौड़ाते हुए, भगाते हुए, इधर-उधर करते हुए। अचानक से गेट पे आवाज़ हुई। कोई सरिता को आवाज़ लगा रहा था और गेट पीटे जा रहा था, "सरिता गेट खोलो, सरिता गेट खोलो।" सरिता को थोड़ी-सी चैन की सांस आई। जब उसने अपनी पति की आवाज़ सुनी तब उसको थोड़ा-सा राहत हुआ। वह गेट की तरफ देखी और भागी। तभी अचानक से जो आत्मा था ना वह गायब और सरिता ने खुद को लपेटा हुआ था साड़ी पे और दौड़ते हुए गेट के पास गई, गेट खोला और पति को गले लगा के लगी रोने और बोली कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, गाँव चलते हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। तो सरिता के पति ने बोला कि हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया है। मुझे लगता था कि यह सब नॉर्मल है बट नॉर्मल नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारे साथ वह आत्मा कर रहा है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। सरिता पूछी कि कैसे देखे हो? इतने दिनों से मैं बोल रही थी तब तो तुमको यकीन नहीं हो रहा था। मुझे वह आत्मा 2-3 रातों से परेशान कर रहा है। मैं बचती आ रही थी बट आज ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर तुम टाइम से नहीं आते तो। पहले सरिता के पति ने सरिता को थोड़ा-सा कूल किया और उसने बोला कि मैं आ गया हूँ, मेरे रहते तो वह नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं उससे डील करूँगा, तुम रहो, चैन से रहो। पहले तो सरिता कूल हुई और फिर सरिता के पति ने बताया सरिता को कि हाँ, मुझे ऐसा लगा कि तुम मज़ाक कर रही हो, लेकिन तुम्हारा रोना-गाना ना यह मेरे दिमाग में चल रहा था। मुझे लगा कि मेरी वाइफ़ को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है कि वह मेरे सामने आके रोएगी। अगर उसका मन होगा गलत काम का तो वह मुझे बोल सकती है और मुझे ना अंदर से थोड़ा-सा अजीब लगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज रात में आके देखते हैं कि आखिर क्या है, कहीं तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा है, कहीं मानसिक प्रॉब्लम तो तुमको नहीं हो रही ना। यह सब कुछ सोचने के बाद जब मैं टैक्सी लेके घर पे आया तो मैंने सोचा कि मैं आराम से चलता हूँ और तुमको सरप्राइज़ दूँगा। लेकिन जब मैं गेट तक पहुँचा और गेट से जो फाँक है ना, जो थोड़ा-सा होल था, वहाँ से मैंने देखा कि तुम बचने की कोशिश कर रही हो और जो साड़ी है वह खुल रही है और साड़ी इस टाइप से खुल रही है जैसे कि कोई एकदम तुमको नोच खाएगा और साड़ी खुलते हुए मैंने देखा बट खोल कौन रहा है ये नहीं देखा। तब जाके मुझे यकीन हुआ कि हाँ, तुम सही बोल रही हो, मुझे माफ़ कर दो। इस घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई तो है जो ये तुम्हारे साथ करना चाह रहा है। दोस्तों, ये जो पति-पत्नी है ये पूरी रात जगे रहे, जो बच्चे हैं वे सो रहे थे पूरी रात में। जब सुबह हुआ सरिता का पति ने सारा का सारा सामान पैक किया और सरिता को बोला कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तब सरिता ने बोला कि चलने से पहले कहीं हम लोग चलते हैं, किसी तांत्रिक या मौलवी पंडित किसी से दिखा लेते हैं। सरिता को ऐसा लग रहा था कि जो आत्मा है जो यहाँ परेशान कर रहा है कहीं वह गाँव जाके उसको परेशान तो नहीं करेगा ना। तो उसने बोला कि घर जाने से पहले एक बार कहीं दिखा लेते हैं। तब सरिता के पति ने उस मकान मालिक को बोला
कि अगर आपके पहचान में कोई हो तो बताइए ना, ऐसी जगह जहाँ पर जाके हम अपनी वाइफ को दिखा सके। उसके साथ ना बहुत ही बुरी घटना घटित हुई। जो मकान मालिक था वह थोड़ा तो शांत रहा, फिर उसको लगा कि हाँ सच में ये लोग परेशान है। तब उसने एक मौलवी का एड्रेस दिया। मौलवी के पास जाने के बाद से सरिता ने सारी कहानी बता दी। मौलवी सरिता के साथ उस रूम में आया और आके उस कमरे को देखा और तब वह समझ गया कि इसके साथ क्या घटना घटित हुई है। तब मौलवी ने बोला कि हाँ सरिता, तुम एकदम सही हो, तुम्हारे पीछे एक दुष्ट आत्मा पड़ा था और वह दुष्ट आत्मा इसी गली मोहल्ले का है। वह जब जीवित था तब वह बहुत ही ज्यादा गंदा था और वह औरतों को बहुत ज्यादा परेशान करता था। उसके अंदर न बहुत ही गंदगी भरी है और वह सिर्फ और सिर्फ अच्छी औरतों को हासिल करना चाहता है। तुम अच्छी दिखती हो इसलिए वह तुम्हारे पीछे पड़ गया है, लेकिन टाइम रहते तुम बच गई हो। मैं कोशिश करता हूँ उसको पकड़ने के लिए। मौलवी ने बहुत कोशिश किया लेकिन उस आत्मा को पकड़ नहीं पाया। आत्मा ना बहुत ज्यादा शातिर थी। वह आत्मा मौलवी को देख के भाग गया। अब मौलवी जी ने क्या किया कि एक ताबीज बना के सरिता को ताबीज दे दिया और उसने बोला कि पहन लो बेटा, तुम इसी घर में रहो। आज के बाद से वह दोबारा नहीं आएगा क्योंकि मैं इस घर को बांध दे रहा हूँ। और तुम जो हो, तुम यह घर छोड़ के मत जाओ। जो भी प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो गया है। अगर तुमको लगे आगे फ्यूचर में कि हाँ कुछ ऐसा है, तुमको थोड़ा भी आभास होगा, तो तुम अपनी गांव जा सकती हो। वह आत्मा तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव नहीं जाएगा, वह यहीं पे रहेगा। हमको इतना पता है बेटा, तो तुम डरो मत। तुम डरोगी तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। सरिता ने मौलवी जी की बातों पे विश्वास किया और ताबीज को हाथ में बांध लिया और वह बोली कि ठीक है, अगर मौलवी जी बोले हैं तो हम रह के देखते हैं। सरिता 1 डेढ़ महीना वहां पे रही। उसको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन उसका जो मन था ना, वह अभी भी उन पुरानी चीजों पे अटका था जो उसके साथ हुआ था। उसने अपने पति को बोला कि देखिए, हमें गांव जाने की जरूरत नहीं है। आपकी कमाई अच्छी हो रही है तो हम लोग एक काम करते हैं, दूसरे जगह पे घर ले लेते हैं, वहां पे रहते हैं। इस कमरे को छोड़ देते हैं। इस कमरे को छोड़ेंगे तो शायद हो सके मेरा थोड़ा सा दुख कम हो, मुझे कम याद आए, मैं धीरे धीरे भूल जाऊं। फिर सरिता के पति ने बोला कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करते हैं। उन लोगों ने मिलके एक अच्छे जगह पे रूम लिया और वहां पे रहना स्टार्ट कर दिए। सरिता जी के अंदर जो भी चीजें थी वह इस चीज को कभी भी भूल नहीं पाई। लेकिन होता है ना कि हम सुकून से रह रहे हैं दूसरे जगह पे, वह भी सुकून के साथ उस जगह पे है और दोबारा कभी भी उस गली उस मोहल्ले नहीं गई जहाँ पे उनके साथ ये घटना घटित हुआ। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके साथ जो घटित हुआ वह उनके मन का वहम था, लेकिन सरिता जी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वह सच में एक आत्मा था। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, दुष्ट आत्माएं होती हैं जो कि ऐसी नियत रखती हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में? आप अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।